अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री डॉक्टर्स में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में एडक जो कि छोटे पैमाने पे साइमोडेक साइमंस की पैकिंग में आ रहा है, उसके बारे में देखेंगे कि इसके अंदर क्या कंपोजिशन है, किस इस्तेमाल के लिए ये ज़्यादा मुफीद है। सबसे पहले बात करें, अगर आपके पास ब्रॉयलर फार्मिंग है या लेयर फार्मिंग है, छोटे पैमाने पे है, तो आप इसको 20 ग्राम के साशे की सूरत में हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के मौजूद हैं, जिसको एडक भी कहते हैं। सबसे पहले बात करें, अगर ब्रॉयलर है उसके वेट गेन को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस से बचाने के लिए, या इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर करने के लिए, या अगर वैक्सीनेशन की है तो उसकी स्ट्रेस से बचाने के लिए आप एडक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लेयर फार्मिंग से मुस्लिक हैं आप, अगर आपके पास देसी मुर्गियां हैं तो उसके अंडे के छिलके को बेहतर बनाने के लिए, फर्टिलिटी यानी कि तौलीदी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए, इसके अलावा अगर उसकी चोंच कांटी है, डीबीकिंग की है, तो ब्लीडिंग से बचाने के लिए आप एडक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सबसे पहले बात करें इसकी डोज़ की, तो स्ट्रेस, फर्टिलिटी का इशू या डीबीकिंग या अंडे के छिलके के मसले के दौरान, यानी कि ट्रीटमेंट डोज इसकी 1:1 है, यानी कि 1 लीटर के अंदर 1 ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। और ये आपने 7 दिन तक इस्तेमाल करना है, रोज़ाना 8 घंटे पानी चलाना है। लेकिन अगर आपने इसकी प्रिवेंटिव डोज इस्तेमाल करनी है, यानी कि मसला नहीं है लेकिन एहतियाती तौर पर इस्तेमाल करना है, तो आप इसको 5 दिन के लिए 8 घंटे ही पानी के अंदर 1 डोज 2 के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 2 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम का इस्तेमाल करें। अगर आपकी टोटल कंजप्शन 1 लीटर है तो आप इसके अंदर आधा ग्राम एडक को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि साइमोडेक की सूरत में आता है। अगर बात करें इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की कि इसके अंदर कौन कौन सा विटामिन है और उसका क्या इस्तेमाल है, तो सबसे पहले बात करें विटामिन ए की, तो ये फर्टिलिटी यानी कि तौलीदी सलाहियत को बढ़ाता है, बर्ड के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा देता है। इसके अलावा आइज़ जो आँखें हैं, इसके लिए विटामिन ए बहुत मुफीद है और विटामिन ए की कमी की वजह से आँखों का अंधापन हो जाता है। इसके अलावा बर्ड के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि निज़ाम है, उसके अंदर जो मिकोज़ा की लेयर होती है, यानी कि जो मसल की एक तह होती है, उसको ये दोबारा बनाता है ताकि बर्ड के अंदर इंटाइटिस वगैरह के इशूज़ ना हो। इसके अलावा जब दूसरे विटामिन की बात करें तो वो विटामिन D3 है। हम सबको मालूम है लेयर के अंदर कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई और सेलेनियम अक्सर ई सेल जो है वो इम्यूनिटी के लिए इस्तेमाल होता है, वैक्सीन के बाद इस्तेमाल किया जाता है। बर्ड के इम्यूनिटी लेवल को, बर्ड की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, बर्ड की फर्टिलिटी को बेहतर बनाने के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम आखिरी विटामिन की बात करें तो वो विटामिन K3 है, जो कि ब्लीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने डिबीकिंग की है, आपको पता है बर्ड के अंदर ब्लीडिंग होगी, खून रिसेगा, तो उसके खून के रिसने को बंद करने के लिए विटामिन K3 इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा किडनीज़ की हेल्थ के लिए विटामिन K3 बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो ये वो तमाम फ़ायदे हैं जो कि आप एक साशा, यानी कि ये जो एक साइमोडेक है, इसके इस्तेमाल से हासिल कर सकते हैं। अगर आपने कमर्शियल फार्मिंग की है, बड़े लेवल पर फार्मिंग की है, तो एडक बहुत सी सूरतों में हासिल किया जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा पैकिंग्स हैं। लेकिन अगर आपने घरेलू पैमाने पे थोड़े बर्ड्स रखे हुए हैं, थोड़ी मुर्गबानी की है, या कबूतर रखे हुए हैं, या कोई भी किस्म के आपने बर्ड्स रखे हुए हैं जो कि थोड़ी मिकदार में है, तो उसके लिए आप ये साइमोडेक को इस्तेमाल कर सकते हैं।